सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप फरमाइएगा कि इस ईरान की जंग के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर आप किस तरह के असरात देखते हैं तेल की कीमतों के, ओवरऑल जो पाकिस्तान का इस वक्त ट्रेड का बैलेंस है उसको सामने रखते हुए। थैंक यू नदीम भाई। अ, देखें, अब ईरान में जो सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट के सवाल से पहले ये तय करना है कि ये कितने अरसे चलता है। तो हमें लग रहा है कि अगर ये 2 से 3 माह चलेगा, जिसमें से कोई 6-7 हफ्ते हो गए हैं, तो कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मईशत पे फर्क नहीं आएगा। थोड़ा बहुत फर्क FY 26 जो करंट साल है उसमें ये हुआ कि GDP 4% से ज्यादा होनी थी, वो शायद थोड़ी सी कम हो जाए, हमारे हिसाब से कोई ½ फीसद GDP पे फर्क पड़ेगा। अब महंगाई की शरह शायद 1% के करीब थोड़ी सी बढ़ जाए। और जो इम्पोर्ट बिल है उसके लिए हमें लग रहा था कि हर महीने का पाकिस्तान को 200 से 400 मिलियन डॉलर का इफेक्ट होगा। तो ये तो बात है कि अगर ये मामला जो है 2 से 3 महीने चलते हैं, और अगर ये हम अज्यूम करें कि ये प्रोलॉन्ग होते हैं, इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो अगला साल तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग होंगी। और पाकिस्तान को एक टफ ईयर देखना पड़ेगा अगर ये अगले 12 महीने कंटिन्यू करता रहे। हम्म। अच्छा सुहेल साहब, जंग तो अगर ये आप तसव्वुर कर लें कि अगले एक हफ्ते के अंदर कोई इतफाक़ राय हो जाता है, तो इवन देन ये जो ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो आप एंटीसिपेट करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि बाद सूरतों में तो मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस प्राइसेस का इम्पैक्ट अगले 3-4 माह 5 माह कहीं जाने नहीं वाला। ऑयल जो गैस फैसिलिटीज़ हैं कतर की वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, इवन ईरान के अंदर वो एक ही फील्ड है, साउथ पारस वाली भी और कतर वाली भी। तो ये कुछ अर्सा तो स्टे करेगा ये इम्पैक्ट। लेकिन बिल्कुल करेगा। अब तो जो जंग की वजह से दो चीजें हो रही हैं, एक तो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसके अलावा वॉर प्रीमियम भी ऐड हो गया है। जो ट्रांसपोर्टेशन हम्म। पाकिस्तान को दूसरे ममालिक को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है वो भी नॉर्मल से ज्यादा है। इंश्योरेंस कंपनियों ने अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा दिया है। तो अगर ये जंग खत्म होती है या कोई लॉन्ग टर्म सीज फायर होता है या कोई भी MOU होता है आने वाले दिनों में, तो कम से कम इंश्योरेंस के रेट और ट्रांसपोर्टेशन के रेट जो ऑलरेडी ईज कर गए हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट का तेल काफी गिरावट आई है। उसमें गिरावट तो आएगी, बट आपकी बात सही है। जो 60-65 डॉलर का तेल था जो 120 तक गया, आज 90-95 है। वो हो सकता है कि 60-65 नहीं हो, मगर 80-85 हो जाए, और फिर ग्रेजुअली जाके ये नॉर्मलाइज हो। तो जिस तरह मैंने आपको कहा, 200 से 400 डॉलर का पाकिस्तान के एक्सटर्नल अकाउंट में फर्क पड़ेगा। 1 से 2% सालाना महंगाई में फर्क पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है में जो परचेजिंग पावर पाकिस्तानी का पिछले कुछ सालों से, कई सालों से जो पाकिस्तान में अच्छी और सियासी अदम इस्तेकाम था, इफेक्ट हो रहा था, वो मजीद इफेक्ट होगा। अ, कुछ महीनों तक हमें लगता है कि शायद अच्छा ये सुहेल साहब, जो तीन प्लानिंग चार कमीशन महीने की रिपोर्ट आपकी नज़र से होगा। गुजरी होगी, जिसमें वो बताते हैं कि पिछले 10 सालों में जो इनकम इनक्वालिटी है वो बढ़ गई है पाकिस्तान में, बेरोज़गारी की शरह भी बढ़ गई है। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि अगर ½ % भी GDP ग्रोथ नीचे जाती है, साथ महंगाई 1 से 2% कहते हैं आप ऊपर जाती है, डेवलपमेंट स्पेंडिंग हम काट रहे हैं, तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी काटें तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नीचे चली जाती हैं। तो इसका ओवरऑल जो रोज़गार की सूरत हाल है पाकिस्तान पर, उस पर क्या असरात पड़ेगा? देखिए, पिछले 10 साल में जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान का रियल टर्म्स में, मतलब महंगाई को और हटा दें, तो परचेजिंग पावर गिरा है। मगर हमें लगता है कि जो पिछले 2-3 साल से कुछ स्टेबिलिटी आई है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट हुई है, करेंसी स्टेबल है, तो हमें लग रहा था कि इसमें थोड़ी बेहतरी आना शुरू होगी अगले साल से। तो ये ईरान जंग से ये हुआ है कि जो बेहतरी हम अगले साल देख रहे थे कि 4.5% या 4.5% GDP की ग्रोथ, तो हो सकता है कि अगले साल 4.5 की जगह वो 4% हो। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमें उम्मीद थी कि अगले साल से बेहतर होगी, तो वो हो सकता है कि उसकी रफ्तार थोड़ी सी 3 से 6 महीने स्लो हो जाए।